Good morning all of you. In previous lecture we started the chapter number 5 inventory control. In that we seen the what is inventory, how to control the inventory and what is the importance of inventory control, applications of the inventory control. In that we started the points like techniques of the inventory control, how to control the inventory. There are 8 techniques to control the inventory. In first technique ABC analysis we seen in previous lecture, and second technique is economic order quantity. It is also seen in it is also seen in previous lecture. Now we will start the perpetual inventory system. Okay. In that, what is perpetual inventory system? This is the method of recording the store balance after every receipt and issue to facilitate regular checking and to prevent the closing down for stock taking. Okay. It is the method, perpetual inventory control. It is the method which is it is the method of recording the balance of the materials, recording the balance of the store materials. Okay, हमारे स्टोर में कितना बैलेंस अभी बचा हुआ है और जो हमने ऑर्डर किया हुआ था वो कितनी क्वांटिटी में आया है, इसका टाइम टू टाइम रिकॉर्ड रखना मीन्स परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. ओके, देन after every receipt of issue and entry is made in the bean card and balance is adjusted. Okay, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम जो है उसमें हम क्या करते हैं, तो जो भी मटेरियल हमें इश्यू होता है, जो भी मटेरियल हम मंगवाते हैं उसको हम बीन कार्ड में एंट्री करके रखते हैं. ओके, व्हाट इज बीन कार्ड वो हम देखने वाले हैं, लेकिन पहले हमें ये देखना है कि हम क्या करते हैं. तो जो इन्वेंट्री सिस्टम होती है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक टेक्निक है जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं बैलेंस, स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी रिसिप्ट. ओके, जो भी रिसिप्ट आती है या फिर जो भी हम इशू करते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं. ओके, देन बीन कार्ड बिकम्स परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड स्टोर बैलेंस इज रिकॉर्डेड कंटिन्यूअसली आफ्टर एवरी रिसिप्ट एंड इशू. ओके, जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर का रिकॉर्ड हम रखते हैं बीन कार्ड में. और बीन कार्ड क्या है, तो कंटिन्यूअस रिकॉर्ड हम उसको बोल सकते हैं. बीन कार्ड क्या है, कंटिन्यूअस रिकॉर्ड है जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल और परचेस क्वांटिटी जितना भी होता है उसको रखते हैं. और जब हम ऑर्डर इशू करते हैं तब हम जितनी ऑर्डर हम इशू कर रहे हैं वो और उसके बदले में हम कितना कॉस्ट पे कर रहे हैं उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं. ओके, देन all errors detected are adjusted both in bean card as well as in store ledger under proper authority. Okay, जैसे बीन कार्ड होता है वैसे ही स्टोर लेजर होता है. ओके, स्टोर लेजर क्या होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड बुक होती है. स्टोर लेजर क्या होता है, एक रिकॉर्ड बुक होती है, एक बुक होती है या फिर एक नोटबुक होती है जिसमें हम सब रिकॉर्ड रखते हैं. जैसे हमने कितना ऑर्डर दिया था, कितना ऑर्डर अभी इशू हुआ है, कितना बाकी है और कितना हमने उसके लिए पेड किया. ये जो है तो ये हम बीन कार्ड और स्टोर लेजर में मेंटेन करके रखते हैं. इससे क्या होते हैं, तो एरर्स डिटेक्ट होते हैं. अगर कुछ एरर हुई है, जैसे कुछ जो ऑर्डर हमने दी थी उससे कुछ कम क्वांटिटी इशू हुई है या फिर कुछ ज़्यादा क्वांटिटी इशू हुई है या फिर कॉस्ट में कुछ गलत हो गया है, तो ये सब जो भी एरर्स है वो हम किससे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो बीन कार्ड एज वेल एज स्टोर लेजर से हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. स्टोर लेजर में हम क्या रखते हैं, तो जो ऑर्डर हमने प्लेस किया है वो और जब वो इशू हुआ है तो जब हम चेक करते हैं तो उतना ऑर्डर हम उसमें रखते हैं. और बीन कार्ड जो है उसमें हम क्या करते हैं, तो जो भी ऑर्डर हमने प्लेस किया है एज वेल एज जो हमारे पास स्टॉक में अभी अवेलेबल है, जो स्टॉक में अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन हम इशू करने वाले हैं, वो सब हम बीन कार्ड में रिकॉर्ड करके रखते हैं. ओके, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंप्राइजेस, अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का हमें स्टडी करना है तो हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए. फर्स्ट है बीन कार्ड, सेकेंड है स्टोर लेजर एंड थर्ड कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग. ओके, 3 बातें हमें पता होनी चाहिए. उसमें से जो फर्स्ट है बीन कार्ड. ओके, बीन कार्ड क्या होता है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट मेंटेन
by the storekeeper in his store to keep record all items of material and good in his store. Okay, बीन कार्ड क्या है? तो नथिंग बट द डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं या फिर स्टोर कीपर क्या करता है, तो वो रिकॉर्ड कीप करके रखता है ऑल आइटम्स का। जैसे कितने आइटम्स अभी हमारी इन्वेंट्री में है, कितने हमने मंगवाए हैं, कितने गुड्स इन हिज स्टोर, या फिर कितने आइटम्स या फिर कितना मटेरियल उसके स्टोर में अभी अवेलेबल है, कितना उसने मंगवाया है, ये सब वो बीन कार्ड में एंट्री करके रखता है। ओके, सो बीन कार्ड सर्विस द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रेडी रेफरेंस। ओके, जैसे अगर कोई मटेरियल अभी ख़त्म होने वाला है या फिर कुछ ही स्टॉक उसका बचा हुआ है, तो हम जब बीन कार्ड में किसी और मटेरियल की एंट्री करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इतना ही बचा हुआ है, इसकी ऑर्डर हमें प्लेस करनी होगी। क्यों? क्योंकि बीन कार्ड जो होता है वो हम टाइम टू टाइम मेंटेन करते हैं। ओके, हर दिन मेंटेन करते हैं या फिर कुछ वीक के, 1 वीक का 2 वीक का, ऐसा हम उसको मेंटेन करते हैं, रेगुलरली मेंटेन करते हैं। तो इससे हमें रेडी स्टॉक कितना है, कितना हमें मंगवाना है, इसका रेफरेंस हमें मिल जाता है। इट शो क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल रिसीव्ड, इशू एंड इन स्टॉक। ओके, इसमें क्या क्या एंट्रीज होती है, तो कितना मटेरियल हमारे पास है, कितना हमने इशू किया है, अभी कितना मंगवाया है इस हफ्ते में या फिर इस मंथ में जो भी होगा, और कितना स्टॉक हमारे पास पहले से था, ये सब बातें इसमें जो बीन कार्ड होता है उसमें मेंशन होती है। द फॉर्मेट ऑफ बीन कार्ड में बी ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। ओके, यहाँ पे बीन कार्ड का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। बीन कार्ड इज यूज्ड फॉर ईच मटेरियल। बीन कार्ड हर एक मटेरियल के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, ईच रिसिप्ट, इशू और रिटर्न इज रिकॉर्डेड इन बीन कार्ड इन अ chronological order. Okay, latest balance is shown after each receipt and issue. Okay, बीन कार्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो बीन कार्ड जो होता है हर एक मटेरियल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा भी मटेरियल हो उसके लिए हम बीन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, तो रिसिप्ट्स होते हैं, जितना हमने कुछ पेड किया होगा या फिर जितना माल हमारे पास आया है उसकी रिसिप्ट होती है, इशूइंग की रिसिप्ट होती है, और जब अगर कुछ माल या फिर कुछ भी प्रोडक्ट हमने रिटर्न किया है तो उसका भी उसमें रिकॉर्ड होता है। और बीन कार्ड में जो रिकॉर्ड होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से होता है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स अगर हमने इस हफ्ते में मंगवाया है तो वो डेट होगी कालक्रमानुसार म्हणू शकतो आपण। ओके, कालक्रमानुसार म्हणजे इस ऑर्डर से हम बोल सकते हैं कि ऑर्डरली होगा, जैसे इस मंथ में मंगवाया था, इस दिन मंगवाया था, इस हफ्ते में मंगवाया था, इस हिसाब से। ओके, इस हिसाब से उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से उसमें मेंशन किया होगा। लेटेस्ट बैलेंस इज शोन आफ्टर ईच रिसिप्ट एंड इशूइंग मीन्स अभी अगर हमने कुछ मंगवाया है तो वो लेटेस्ट में होगा, अगर हमने पिछले हफ्ते कुछ मंगवाया था तो वो उसके बाद में होगा। ओके, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से उसमें रिकॉर्ड किया है होता है। ओके, तो अभी हमें देखना है कि बीन कार्ड कैसे होता है। ओके, तो बीन कार्ड कैसे होता है ये मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ये देखो, ऐसे बीन कार्ड होता है, दिखाई दे रहा है सबको। बीन कार्ड दीपक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो भी कंपनी होगी या फिर जो भी स्टोर होगा उसका नाम पहले होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। देन बीन कार्ड ऐसा एक उसमें लिखा हुआ होता है। देन बाद में क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल हमें मंगवाना है उसका डिस्क्रिप्शन देना होता है कि कौन सा मटेरियल चाहिए, कैसा दिखेगा, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल। देन कोड नंबर, जो भी मटेरियल है उसका कुछ कोड होता है, वो कोड नंबर यहाँ पे हमें देना पड़ता है। देन स्टोर लेजर फोलियो नंबर, पेज नंबर, स्टोर लेजर में हमने कौन से पेज पर वो लिखा हुआ है, कौन से पेज पर ऑर्डर प्लेस की हुई है उसका नंबर यहाँ पे लिखेंगे हम। देन बीन नंबर, ये बीन कार्ड जो है उसका पेज नंबर। ओके, बीन नंबर। देन नॉर्मल क्वांटिटी टू रिकॉर्ड, कितना क्वांटिटी हमने दिया हुआ है या फिर कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड होता है वो। देन मैक्सिमम स्टॉक लेवल, कितना स्टॉक हमें चाहिए वो। देन री ऑर्डर स्टॉक लेवल, ओके, कितनी ऑर्डर कितना हमारे इसमें अभी इन्वेंट्री में है और कितना हमें मंगवाना है। ओके, ये सब हम इसमें लिखेंगे। देन नेक्स्ट होता है जो बीन कार्ड होता है उसमें डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस क्वांटिटी। ओके, क्या क्या होते हैं इसमें कॉलम्स। पहले तो डेट होगी, जिस दिन हमें
ऑर्डर प्लेस करनी है उसका डेट होगा, देन रिसिप्ट होगी। ओके, इसमें क्या होता है तो जीआर नंबर और क्वांटिटी। जीआर नंबर मीन्स गुड रिसिप्ट नंबर। ओके, अगर हमने कुछ चीज़ें मंगवाई है या फिर कुछ मटेरियल इन्वेंट्री में मंगवाया है तो उसका रिसिप्ट नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे और उसकी क्वांटिटी लिखेंगे। ओके, देन इशू, जब वो इशू होगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे तो इशूइंग का जो क्वांटिटी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और स्टॉक रिसिप्ट नंबर। ओके, जब हमने वो रिसिप्ट मंगवाई या फिर जब हमने वो मटेरियल मंगवाया तब उसका जो स्टॉक होगा वो जिस रिसिप्ट जो मिली होगी हमें वहाँ पे हम यहाँ पे हम उस रिसिप्ट का नंबर लिखेंगे कि ये मटेरियल आया था, इसका ये रिसिप्ट है और इसका ये नंबर है। देन यहाँ पे होगी बैलेंस क्वांटिटी। ओके, अभी जो क्वांटिटी हमने मंगवाई वो जो रिसिप्ट में थी वो क्वांटिटी और जो इशू में थी वो क्वांटिटी। रिसिप्ट में थी वो कौन सी क्वांटिटी थी, जो हमने प्लेस किया था ऑर्डर उसकी क्वांटिटी, और ये इशू में क्या है जो हमने रिसीव किया ऑर्डर उसकी क्वांटिटी। तो दोनों हम मैच करेंगे, अगर वो दोनों बराबर है तो हम यहाँ पे ओके लिखेंगे, बैलेंस क्वांटिटी जितनी होगी उतने लिखेंगे। और अगर दोनों में कुछ एरर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों में कुछ तो भी एरर है, जो एरर होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या है हमारा बीन कार्ड, फॉर्मेट ऑफ द बीन कार्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है स्टोर लेजर। नेक्स्ट क्या है स्टोर लेजर, इसको हम बोल सकते हैं खाते बुक या फिर खाते नोटबुक या फिर कुछ भी खाता वही जो बोलते हैं हम वो। ओके, रिकॉर्ड बुक। ओके, देन इट इज केप्ट इन द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ओके, ये कहाँ पे होता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ पे ये हम लेजर बुक रखते हैं। द स्टोर लेजर इज जनरली मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लूज लीफ कार्ड्स because they can be easily removed and inserted. The format of the store ledger is as under. Okay, यहाँ पे स्टोर लेजर का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। इस स्टोर लेजर में जो भी बुक होती है वो कैसी होती है तो लूज फॉर्मेट में होती है। इजीली हम उसके पेजेस निकाल सकते हैं और अगर हमें कुछ पेजेस उसमें रखने हैं तो वो भी इजीली रख सकते हैं। ऐसे जैसे हम रिसिप्ट लेते हैं, कोई भी अगर हम किसी शॉप में जाते हैं और वहाँ से अगर कुछ परचेस करते हैं तो हमें रिसिप्ट देते हैं। ठीक है, तो रिसिप्ट की बुक जैसी होती है वो कैसी होती है, डॉट 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 से कुछ ऐसी तरह से उसकी अरेंजमेंट होती है कि वो इजीली वहाँ से निकलता है पेज और इजीली हम वहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह का अरेंजमेंट स्टोर लेजर बुक का होगा। ओके, तो उसका फॉर्मेट क्या है तो स्टोर लेजर बुक का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे फॉर्मेट स्टोर लेजर बुक का होगा। ठीक है, सेम फॉर्मेट जैसे बीन कार्ड का था लेकिन कुछ कॉलम्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो कौन से कॉलम्स ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे भी हम पहले तो कंपनी या फिर स्टोर जो भी होगा उसका नाम लिखेंगे। देन स्टोर लेजर अकाउंट, वहाँ पे क्या था बीन कार्ड था, यहाँ पे क्या लिखा है स्टोर लेजर अकाउंट। ओके, देन उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल, सेम फॉर्मेट, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम मटेरियल का जो भी मंगवाया है। देन कोड नंबर लिखेंगे, देन बीन नंबर लिखेंगे कि कौन से बीन में इसने हमने उसका एंट्री किया हुआ है। देन लोकेशन, कहाँ से हमने मंगवाया है, एंड यूनिट्स, कितने यूनिट्स मंगवाए हैं। ओके, देन बाद में क्या आता है तो इसमें आएगा मैक्सिमम स्टॉक, कितना स्टॉक मंगवाया है, मिनिमम स्टॉक कितना हमारे पास अवेलेबल है। देन रीऑर्डर लेवल। ओके, रीऑर्डर लेवल क्या है हम बाद में स्टडी करने वाले हैं तो यहाँ पे हम वो रीऑर्डर लेवल भी मेंशन करेंगे। देन ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ओके, कितनी क्वांटिटी हमने ऑर्डर की है उसकी क्वांटिटी हम इसमें लिखेंगे। ओके, देन नीचे आता है पहले तो डेट। ओके, डेट जब हमने ऑर्डर प्लेस की या फिर रिसीव की उसका डेट। देन आता है रिसिप्ट, जो है रिसिप्ट, इशू, बैलेंस एंड स्टॉक वेरीफाइड। ओके, इतने कॉलम्स इसमें होते हैं। जो रिसिप्ट का कॉलम होता है उसमें होता है जीआर नंबर। ओके, गुड रिसिप्ट नंबर, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ओके, गुड जो इशू किया हमने उसका नंबर होगा, क्वांटिटी होगी कितनी इशू की, देन रेट होगा उसका क्या रेट था पर यूनिट, एंड अमाउंट। ओके, पूरे जो भी हमने क्वांटिटी इशू की है उसका कितना अमाउंट होता है वो। देन इसमें क्या आएगा इशू में तो जो भी स्टॉक रिसिप्ट नंबर है वो हम लिखेंगे। देन कितनी क्वांटिटी हमने मंगवाई थी उतनी ही आई है क्या वो लिखेंगे, उसका रेट क्या था पर यूनिट वो, और कितना अमाउंट हुआ वो। ओके,
ठीक है। देन बाद में क्या आता है, तो बाद में आता है बैलेंस। बैलेंस में लिखेंगे हम क्वांटिटी कितनी थी, रेट क्या था एंड अमाउंट क्या था। और स्टॉक वेरीफाइड में जिस दिन वो स्टॉक हमें मिला है उस दिन का हम लिखेंगे, वो उस दिन की डेट। जैसे हमने कल ऑर्डर प्लेस की थी और आज अगर हमारी ऑर्डर आ गई तो हम आज की डेट लिखेंगे। देन इनिशियल कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल था वो लिखेंगे और रिमार्क देंगे कि अभी जो स्टॉक आया है वो बराबर आया है या उसमें कुछ एरर है। ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द स्टोर लेजर अकाउंट, या फिर हम बोल सकते हैं स्टोर लेजर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, इसमें क्या होगा, तो अंडर दिस सिस्टम ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर वेरीफाइड ऑन अ डे। ओके, इसमें क्या करते हैं हम, तो पूरी की पूरी जो ऑर्डर होती है वो वेरीफाइड नहीं करते, तो नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं उतने ही एक दिन में या फिर जो भी टाइम लिमिट दिया होता है उसमें हम उतना ही स्टॉक क्या करते हैं, तो वेरीफाइड करते हैं। दिस सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स ऑफ मटेरियल शुड बी सच दैट ईच आइटम्स ऑफ मटेरियल गेट चेकअप एट लीस्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम इन अ ईयर एंड चेकिंग ऑफ द पर्टिकुलर आइटम्स इन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द पीरियड। इसमें क्या होगा, तो कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग में हम क्या करते हैं, तो कुछ जैसे एक मंथ के बाद हम हमारा जो स्टॉक होता है उसका चेकिंग करते हैं, या फिर 2 मंथ्स के बाद, या फिर कुछ तो भी हम टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, उसी में हम हमारा जो स्टॉक होगा, हमारी जो इन्वेंट्री होगी उसका चेकिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, बीन कार्ड में क्या होता है, तो हर दिन या फिर हर हफ्ते में हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं और उसको मेंशन करते हैं। स्टोर लेजर में भी हम जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तब सब जो स्टॉक होता है उसका रिकॉर्ड हम रखते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग जो है उसमें हम कंटिन्यूअस रिकॉर्ड नहीं रखते, हम कुछ टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, जैसे ईयर में एक टाइम या फिर 2 टाइम या फिर क्वार्टरली या फिर मंथली, कुछ तो भी टाइम ड्यूरेशन होता है, उसी वक्त हम हमारा जो स्टॉक होता है इन्वेंट्री का उसे चेक करते हैं। ओके, then this selected number of items are counted daily or frequent intervals and compared with the bean card and store ledger by the storekeeper। इसमें क्या करेंगे हम, जो टाइम ड्यूरेशन दिया होगा उसी आइटम्स को हम उस दिन चेक करेंगे। जैसे अगर हमने देखा है कि आज सिर्फ सिरप की जो बॉटल्स है उसको ही चेक करना है, एक दिन हमने उस दिन हम सिर्फ वही बॉटल्स चेक करेंगे और उसकी जो बिन कार्ड में एंट्री है या फिर स्टोर लेजर में एंट्री है उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे कि इतने अभी बाकी है, इतने आए थे, ऐसे। ओके, और उस दिन का सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड हम चेक करेंगे। देन अगले दिन या फिर अगले हफ्ते में जब भी टाइम दिया होगा उस दिन हम क्या करेंगे, तो उस दिन हम अलग मटेरियल, ठीक है, तो उसका चेकिंग करेंगे। मीन्स हाँ, इस दिन इतना ही चेकिंग करना है, पूरा दिन हम उस चेकिंग में नहीं ये करेंगे। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग में हम क्या करेंगे, तो 1 घंटा 2 घंटा हम उतना ही सिर्फ जो मटेरियल आज करना है उसी का चेकिंग हम करेंगे और उसी को कंपेयर करेंगे बीन कार्ड या फिर स्टोर लेजर से। ओके, देन स्टोर कीपर जो होता है तो उसको कंपेयर करता है स्टोर लेजर या फिर बीन कार्ड से। द बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर रिकॉर्ड द बैलेंस एंड देयर करेक्टनेस कैन बी वेरीफाइड बाय मीन्स ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन। ओके, हम खुद से जाके उसको देखेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन से उसकी करेक्टनेस या फिर जो भी एरर्स होगी वो हम मेजर करेंगे। देन डिफरेंस बिटवीन द रिकॉर्डेड एंड एक्चुअल बैलेंस इट हैज़ पॉइंटेड आउट टू द मैनेजमेंट। ओके, अगर बीन कार्ड में जो हम हर दिन रिकॉर्ड रखते हैं वो, और जिस दिन हमने ये पूरा रिकॉर्ड चेक किया उसमें अगर कुछ गलती है, कुछ एरर है, तो वो हम मैनेजमेंट को पॉइंट आउट करेंगे, और अगर उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ओके है, तो वो भी हम उनको बताएंगे। ओके, ये हुआ कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। नाउ एडवांटेजेस ऑफ द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ये जो सिस्टम है जो हर दिन हम कुछ ना कुछ जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन कर रहे हैं, स्टोर लेजर में उसको लिख रहे हैं, इतना करने की क्या जरूरत है या फिर क्या एडवांटेजेस है इसके, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज है इट हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ द इमीडिएट रेक्टिफिकेशन ऑफ केमिकल एरर्स एंड डिस्क्रिपेंसीज। ओके, इससे क्या होता है, तो हमें हर दिन पता चलता है कि हमारे इसमें कितना स्टॉक है और कितना हमें मंगवाना है, या फिर जो भी स्टॉक होगा उसमें अगर कुछ एरर्स होंगी, जैसे आज जो मटेरियल हमने मंगवाया था वो और जो पहले का मटेरियल था वो, उसमें अगर कुछ एरर्स होंगे, जैसे पहले का मटेरियल कुछ 50 आइटम्स बचे हुए थे, अभी हमने 120 आइटम्स मंगवाए हैं, तो कितने हुए 170 आइटम्स। लेकिन अगर एक
1-2 आइटम कम हो गया, ज़्यादा हो गया, जो भी होगा, तो ये सब एरर्स जो है, केमिकल एरर्स जो है, ये हमें टाइम टू टाइम पता चलती है। देन इंश्योर रिलायबल चेकिंग फॉर द स्टोर आइटम्स इन द मेथोडोलॉजिकल मैनर विदाउट डिस्टर्बिंग द रूटीन वर्क ऑफ द एंटरप्राइजेस। इससे क्या होता है, तो कुछ आधा घंटा 1 घंटा हम कंटिन्यूअस चेकिंग करते हैं, ठीक है, हर दिन। तो हमें जैसे हफ्ते में अगर 1 दिन हम उसका चेकिंग करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हर पूरा रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने के लिए 4-5 घंटे लग जाएंगे या तो फिर पूरा दिन लग सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कर रहे हैं चेकिंग। जैसे आज का जो स्टॉक होगा उसका आज ही चेकिंग कर लेंगे तो सिर्फ आधे घंटे में हमारा काम हो जाएगा। हमें हमारा जो काम है उसे छोड़ के अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये एक एडवांटेज है परपेचुअल सिस्टम का, टाइम टू टाइम रिकॉर्ड रखने का। टाइमली एक्शन कैन बी टेकन ऑन अ सीरियस शॉर्टेज। अगर कोई चीज़ें हमारे पास कम है अभी अवेलेबल तो उसका हमें टाइम टू टाइम पता चलेगा। जैसे हम हर दिन रिकॉर्ड रख रहे हैं तो जो भी मटेरियल अभी ख़त्म होने वाला है वो हमें जल्दी से रिकॉर्ड से पता चल सकता है। अगर हम किसी महीने में 2 महीने में अगर एक बार चेकिंग करते हैं तो क्या होगा, उस दिन हमें पता चलेगा कि हमारा तो ये जो मटेरियल था ये हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, या फिर अभी हमें इसको मंगवाना है। ये सब अगर उस दिन हमें पता चला तो हमें इमीडिएट उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारे पास अभी ये कम स्टॉक बचा हुआ है तो हम आराम से उसकी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और 2-3 दिन के बाद या फिर हफ्ते के बाद उसको मंगवा सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट होता है सर्व एज अ मॉरल चेक ऑन अ स्टाफ, दी सर्विंग एज अ डिटरेंट टू डिसऑनेस्टी, ओके। जैसे हमारा कौन सा स्टाफ कब कैसे काम करता है ये भी हमें उससे पता चल जाएगा, वो कितना हॉनेस्ट है, कितना हॉनेस्ट नहीं है। जैसे हर दिन उसको वर्क करना है तो वो हर दिन बिन कार्ड और स्टोर लेजर मेंटेन कर रहा है। जिस दिन हम हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद जब पूरा चेकिंग करेंगे तब हमें पता चल जाए कि जो बिन कार्ड रिकॉर्ड रखने वाला जो बिन कार्ड रिकॉर्ड रखने वाला जो स्टाफ था उसने अच्छे से रिकॉर्ड रखा है या नहीं रखा है, वो कितना ऑनेस्ट है नहीं है, ये सब हमें उससे पता चल सकता है। देन ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग विल बी अवॉइडेड, ओके। हमारे पास जो स्टॉक कितना है उससे हम ओवर स्टॉकिंग मीन्स ज़्यादा स्टॉक भी भर के नहीं रखेंगे और अंडर स्टॉकिंग और आउट ऑफ स्टॉक भी हमारे इसमें होने नहीं देंगे, इन्वेंट्री में होने नहीं देंगे। मीन्स हमें जितना चाहिए उतना रिक्वायर्ड स्टॉक हम मंगवा सकते हैं क्योंकि हमने टाइम टू टाइम उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है, हमें कितना लगने वाला है और कितना है हमारे पास, ओके। देन नेक्स्ट आता है इट हेल्प इन दी कंपाइलेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंट, ओके। इससे हमें क्या पता चलता है, इस बैलेंस शीट से या फिर बिन कार्ड स्टोर लेजर से कंटिन्यूअसली हमें पता चलता है कि कंटिन्यूअसली हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है या फिर कितना लॉस हमें हो रहा है, ठीक है। या फिर कौन से मटेरियल से कितना प्रॉफिट हो सकता है और कौन सा मटेरियल अभी ज़्यादा बिक रहा है, ये सब हमें किससे पता चलेगा, बिन कार्ड और स्टोर लेजर से पता चल सकता है। मीन्स ये जो सिस्टम है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज मोस्ट यूजफुल सिस्टम टू कंट्रोल द इन्वेंट्री, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स, ओके। रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स ये क्या होता है, तो इन्वेंट्री इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ total cost as such as proper system of inventory control leads to significant economy in the total cost of production, okay। ये क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट कितना है, कौन से मटेरियल हमने कितने मंगवाए हैं ये हम देख रहे हैं। देन इसके बाद में सो प्रॉपर सिस्टम इज मस्ट बी एनफोर्स टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल दिस स्लो मूविंग आइटम्स, ओके। हमने जो भी इन्वेंट्री में मटेरियल मंगवाया है उसका हम टोटल कॉस्ट काउंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने सपोज 100 आइटम्स ए ग्रुप के मंगवाए, 12 आइटम्स बी ग्रुप के मंगवाए, 80 आइटम्स सी ग्रुप के मंगवाए, जो भी आइटम्स हमने मंगवाए हैं उसका हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमें पूरा जो बजट है उसका अच्छे से ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये जो रिव्यू ऑफ द नॉन मूविंग और स्लो आइटम्स जो होते हैं वो हम कैसे लेंगे या फिर इसकी क्या ज़रूरत है, तो हमें हमारी इन्वेंट्री अगर अच्छे से चलानी है, उसको अगर अच्छे से कंट्रोल करना है तो उसकी इकोनॉमी और टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल हमें कंट्रोल करना होगा, ठीक है। तो सपोज ऐसे कुछ आइटम्स है जो बहुत स्लोली बिकते हैं,
कभी महीने में 1-2 बार कोई कस्टमर आता है उसको लेके जाता है, तो उसमें हम हमारा जो भी बजट है वो कम यूज़ करेंगे, उतना ही स्टॉक उसके रखेंगे जितने हमें रिक्वायर्ड होते हैं। सपोज़ हमें पता है कि महीने में 2-3 लोग आते हैं ये प्रोडक्ट लेने के लिए, तो हम सिर्फ अगर हम महीने के बाद में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम सिर्फ 5-6 आइटम्स उसके रखेंगे कि वो उतने टाइम में बिक सकते हैं, ठीक है। अगर वो बिकते ही नहीं है तो उसका जो भी बजट होगा वो हम कम इन्वेस्ट करेंगे, जो भी हमारी इन्वेंट्री का जो भी बजट होगा वो हम उसमें क्या करेंगे, कम इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो आइटम्स बिकने में मीन्स कैसे होते हैं, जैसे बहुत कम बिकते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कम इन्वेस्ट करेंगे। और जो स्लो मूविंग होते हैं, जैसे महीने में 1-2 बार आता है कोई कस्टमर या फिर आता ही नहीं है, तो वो आइटम्स हम हमारी इन्वेंट्री में कम क्वांटिटी में रखेंगे, मिनिमम क्वांटिटी में रखेंगे, ओके। देन एब्सोल्यूट आइटम्स, ऑब्सोलेट आइटम्स क्या होते हैं, तो ऑब्सोलेट आइटम्स एंड डॉर्मेंट स्टॉक जो होता है वो हम कम रखेंगे और उसको हमारी जो इन्वेंट्री है उसका कम से कम बजट उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ओके। स्लो मूविंग मटेरियल्स आर दोज आइटम्स विच आर मूविंग एट स्लो रेट, बहुत कम रेट में वो बिकते हैं, ठीक है। देन डॉर्मेंट मटेरियल क्या होता है, ठीक है, तो Dormant materials are those items which are moving temporarily because the seasonal production, okay। Dormant items क्या होते हैं, तो seasonal production होता है, जैसे बारिश में ये बिकेंगे या फिर कुछ ऐसा सीजन है, सीजन वाइज बिकने वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम डॉर्मेंट आइटम्स बोलते हैं, ठीक है, सीजनल आइटम्स, ओके। देन एब्सोल्यूट आइटम्स क्या होते हैं, तो दोज आइटम्स विच हैव बिकम्स यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट और प्रोसेस एक्सेट्रा, ओके। पहले तो हमने देखा स्लो आइटम्स क्या होते हैं, जो स्लोली बिकते हैं, स्लो रेट में बिकते हैं, उसको बोलते हैं हम स्लो आइटम्स। डॉर्मेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स जो टेम्पररीली होते हैं या फिर सीजनल होते हैं, ठीक है, सीजनल आइटम्स जो होते हैं उसको हम डॉर्मेंट आइटम्स बोलते हैं। देन ऑब्सोलेट आइटम्स, ठीक है, ऑब्सोलेट आइटम्स क्या होते हैं, तो ऑब्सोलेट आइटम्स दीज आर दी आइटम्स विच हैव बिकम यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिजाइन, ठीक है। अगर जैसे मोबाइल फ़ोन्स का है, अभी आज अगर हमने कोई एक मॉडल का मोबाइल फ़ोन लिया तो आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स वो क्या हो जाता है, तो पुराना हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ और नए वर्जन्स अभी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया ऑब्सोलेट आइटम्स, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डिजाइन्स चेंज हो रहे हैं या फिर कुछ भी प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, कुछ भी वर्जन्स चेंज हो रहे हैं, उसके हिसाब से जो मटेरियल है उसका जो सेल है वो कम हो रहा है, ठीक है। जैसे कुछ आइटम्स है नए आए हैं अभी मार्केट में और 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद या फिर 1 मंथ के बाद क्या होता है, तो उसका डिज़ाइन पुराना हो जाता है, तो लोग उसको खरीदते नहीं हैं। जो नए आए हुए आइटम्स है उसको खरीदते हैं, तो उसको बोलेंगे आप ऑब्सोलेट आइटम्स, ठीक है। जो डिज़ाइन से चेंज होते हैं, जैसे आज का कोई डिज़ाइन है वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पुराना हो जाएगा। कुछ क्लॉथ्स होते हैं, क्लॉथ के भी डिज़ाइंस चेंज हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, अभी ये पुराना हो गया, हमें नया चाहिए। मोबाइल्स है, टीवी है, कुछ भी ऐसे आइटम्स जो डिज़ाइन चेंज होने से पुराने हो जाते हैं या फिर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर उसका चेंज हो गया तो हम उसको खरीदते नहीं हैं। ऐसे जो आइटम्स होते हैं उसको बोलते हैं आप ऑब्सोलेट आइटम्स, ओके। देन इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द स्लो और नॉन मूविंग आइटम्स, फिर ऐसे जो आइटम्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्लो और नॉन मूविंग आइटम्स। वो बिक नहीं रहे हैं क्योंकि उसके अभी डिज़ाइंस पुराने हो गए, तो लोग उनको खरीद नहीं रहे हैं ऐसे आइटम्स, या फिर जो आइटम्स बहुत स्लोली बिकते हैं ऐसे आइटम्स, तो उसको हम 3 स्टेप में रखेंगे। फर्स्ट स्टेप आता है पीरियोडिक रिपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप आता है पीरियोडिक रिपोर्ट। सेकंड स्टेप आता है ऑब्सोलेट आइटम्स, ठीक है, और थर्ड स्टेप आता है मूविंग रेशोज, ठीक है। फर्स्ट है पीरियोडिक रिपोर्ट, सेकंड है ऑब्सोलेट आइटम्स एंड थर्ड है मूविंग रेशो, ओके। तो फर्स्ट जो है पीरियोडिक रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट जो है वो क्या होते हैं, तो मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ नॉन मूविंग आइटम्स इज प्रिपेयर्ड विच इंडिकेट इट्स परचेज, कंजम्पशन एंड बैलेंस इन हैंड। दिस रिपोर्ट आर गिवन टू द मैनेजमेंट, ओके। पीरियोडिक रिपोर्ट क्या होता है, तो एक तो हम
1 महीने के बाद में या फिर 3 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में, क्वार्टरली उसको क्या करेंगे, तो उसका हम रिव्यू लेंगे कि कितने आइटम्स अभी हमारे पास बचे हुए थे, कितने हमने मंगवाए थे और किस रेट से ये बिक रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी परचेस होगा उसका या फिर जो भी सेलिंग होगा उसका हम रिकॉर्ड मेंशन करेंगे कि इतने आइटम्स हमने पिछले मंथ में मंगवाए थे, अभी इतने ही बिके हैं और अभी हमें मंगवाने चाहिए या नहीं मंगवाने चाहिए। ये सब हम पीरियडिकली देखेंगे, कुछ पीरियड के बाद में देखेंगे, जैसे 1 मंथ के बाद में, 2 मंथ के बाद में या फिर 4 मंथ के बाद में हम उसको रिपोर्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे आप पीरियोडिक रिपोर्ट। ओके, कुछ पीरियड के बाद में लाइक 1 मंथ, 4 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर हम उसको क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम रिव्यू कर रहे हैं, हम टाइम टू टाइम उनको देख रहे हैं कि कितने जा रहे हैं, कितने अभी अवेलेबल है ऐसे आइटम्स। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं ऑब्सोलेट आइटम्स। Many of these slow and non-moving items become useless with the passage of time। ठीक है, जैसे पीरियड चेंज होता है उसके हिसाब से वो भी पुराने होते जाते हैं। तो ऐसे जो आइटम्स है, वेल डिजाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ टू बी डिवाइस्ड टू locate such obsolete items so that this can be utilized and their further purchase can be stopped। ठीक है, तो इसके जो ऑब्सोलेट आइटम्स होते हैं, जैसे कुछ आइटम्स होते हैं उसके डिज़ाइंस पुराने हो जाते हैं, उसके मॉडल्स पुराने हो जाते हैं, ऐसे जो आइटम्स हैं तो इसका हम टाइम टू टाइम रिव्यू लेंगे। इसका हम क्या लेंगे, टाइम टू टाइम रिव्यू लेंगे। जैसे इस मंथ में कौन से नए मॉडल्स आए हुए हैं, तो ये पुराने जो मॉडल्स हैं वो हमें कम मंगवाने पड़ेंगे, या फिर जो भी पुराने डिज़ाइंस थे वो अभी हमारे इसमें हमें मंगवाने हैं या नहीं मंगवाने हैं। अगर वो बिक रहे हैं तो हम उसको मंगवाएंगे, अगर वो स्टॉप हो गए, कोई कस्टमर उसको लेने के लिए नहीं आ रहा है, तो हम उसका फर्दर जो भी परचेस होगा वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, तो टाइम टू टाइम रिव्यू लेना है। 1 मंथ के बाद में, 2 मंथ के बाद में जल्दी से जल्दी हम इसका रिव्यू लेंगे कि ये जो आइटम्स हमने मंगवाए थे वो अगर पुराने हो चले हैं या फिर मार्केट में अगर कोई नया आइटम, नया मॉडल लॉन्च हुआ है तो उसके हिसाब से हम उसको हमारी इन्वेंट्री में स्टोर करेंगे। अगर वो ज़्यादा अभी बिक रहा है तो उसको हम ज़्यादा स्टोर करेंगे, और अगर वो कम बिक रहा है, अभी वो पुराना हो गया है, नया कोई मॉडल उसके हिसाब से मार्केट में अवेलेबल हो गया है, तो हम उसको कम से कम हमारी इन्वेंट्री में रखेंगे या फिर उसका जो भी परचेस होगा उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है मूविंग रेशो, कितना माल बिक रहा है। इन ऑर्डर टू आइसोलेट स्लो मूविंग आइटम्स, डॉर्मेंट एंड डेड स्टॉक, मूविंग रेशो कैन बी कैलकुलेटेड पीरियोडिकली। ठीक है, जैसे 1 मंथ के बाद में, 2 मंथ के बाद में, 4 मंथ के बाद में हम क्या करेंगे, तो मूविंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मूविंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने डॉर्मेंट आइटम्स है हमारे पास और कितने हमने अभी मंगवाए हैं या फिर कितने इसमें वो बिक रहा है। जैसे 1 मंथ में हमने 12 आइटम्स मंगवाए थे, उसमें से 6 ही बिके हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि 50% इसका रेशो है। और स्लो मूविंग आइटम्स जो है वो अगर हमने 50 आइटम्स मंगवाए थे लेकिन उसमें से 25 ही बिके हैं अभी, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका रेशो कितना है, 50% इसका रेशो है। ऐसे हम उसका रेशो निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे कि कितना टर्नओवर हमने इसमें इन्वेस्ट किया था, कितना बिका है, उसमें हमें फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर हमें उसमें फ़ायदा हो रहा है और वो अभी आइटम्स चल रहे हैं तो ये हम उनको मंगवाएंगे, अगर वो अभी नहीं चल रहे तो हम उनको नहीं मंगवाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलोगे आप रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। इसका रिव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो इन्वेंट्री है अगर हमें प्रॉपर कंट्रोल करनी है तो इसके लिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्लो या फिर नॉन मूविंग आइटम्स जो होते हैं उसका टाइम टू टाइम रिव्यू लेना। जो भी ऑब्सोलेट आइटम्स होते हैं, डॉर्मेंट आइटम्स होते हैं, स्लो मूविंग आइटम्स होते हैं, उसका हम टाइम टू टाइम रिव्यू लेंगे, टाइम टू टाइम उसका रेशो निकालेंगे, पीरियोडिक रिपोर्ट्स उनके हमारे स्टोर लेजर में रखेंगे। इससे हमें टाइम टू टाइम उसका जो भी मटेरियल है उसका टाइम टू टाइम हमें रिव्यू मिलता रहेगा। इससे हम उसको कब मंगवाना है या नहीं मंगवाना है इसके बारे में ऑर्डर प्लेस करने से पहले सोचेंगे। ओके, तो ये हुआ रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो हमें देखना है इनपुट आउटपुट एनालिसिस।